अमित को हमेशा रहस्यों में दिलचस्पी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो खुद एक रहस्य में फंस जाएगा। वो एक बिजनेस ट्रिप पर था और ग्रैंड हेवन होटल में रुका था, शहर के बीचों बीच बना एक पुराना लेकिन आलीशान होटल। उसे कमरा नंबर 36 दिया गया, लेकिन अंदर जाते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। कमरे में ठंडक थी, जबकि हीटर चालू था। लाइट थोड़ी छपक रही थी और हवा में एक हल्की सी सीलन भरी गंध थी, मानो पुरानी किताबों और भीगे लकड़ी की। अमित ने ध्यान नहीं दिया और अपना सूटकेस बेड पर रखकर फ्रेश होने चला गया। जब वो बाथरूम से बाहर आया, उसका सूटकेस गायब था। उसका माथा ठनका। क्या उसने कहीं और रख दिया था? उसने पूरे कमरे में देखा, बेड के नीचे, अलमारी में, यहाँ तक कि खिड़की के पीछे भी, लेकिन सूटकेस कहीं नहीं था। थोड़ा परेशान होकर उसने रिसेप्शन पर फ़ोन किया। सर, क्या आप पक्का हैं कि आप कमरा 306 में हैं? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, अमित चुंचला गया। सर, हमारे होटल में कमरा 306 है ही नहीं। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? उसने फौरन दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में आया। लेकिन कॉरिडोर पहले जैसा नहीं था। दोनों तरफ के कमरों के नंबर बदल चुके थे। 305 और 37 की जगह अब दरवाजों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे, जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। अमित को पसीना आने लगा। वो वापस अपने कमरे में लौटना चाहता था, लेकिन कमरा गायब हो चुका था। जहां दरवाजा था, वहां अब सिर्फ एक सादी दीवार थी। अब उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी एक हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था, अमित। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये आवाज़ कहाँ से आई? अचानक पूरी होटल में लाइटें झपकने लगीं। हवा भारी हो गई और कॉरिडोर के छोर पर एक लंबी काली परछाई हिलने लगी। अमित की सांसें अटक गई। उसने बिना सोचे दौड़ लगा दी। कॉरिडोर कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। दरवाजे अजीब शक्लों में बदल रहे थे, मानो दीवारें खुद जिंदा हो गई हों। फिर सब कुछ शांत हो गया। अमित अब एक खाली सफेद जगह में खड़ा था। चारों तरफ बस अंतहीन शून्यता। होटल गायब हो चुका था। अब न कोई दरवाजा था। फिर एक आवाज आई, बिल्कुल पास से। तुम चेक इन तो कर चुके थे अमित, पर कभी चेक आउट नहीं कर पाओगे। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था।